सो हेलो एंड वेलकम गाइस इन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यार, हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा है रेफरेंस वेरिएबल। जैसे कि आप देख सकते हो, थंबनेल में भी आपने देखा होगा और स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि हमारा आज का टॉपिक जो है वो क्या है, हमारा रेफरेंस वेरिएबल। आज का हमारा रेफरेंस वेरिएबल, इसको हम लोग 2 लेक्चर में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर हमारा होगा रेफरेंस वेरिएबल का इंट्रोडक्शन होगा और उसके बारे में क्या क्या रेफरेंस वेरिएबल होते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सारा कुछ हम देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि ये जो ऐसा लेक्चर है ना, सॉरी ऐसा जो है कॉन्सेप्ट है रेफरेंस वेरिएबल, जो कि हमारा पॉइंटर से बहुत ही ज़्यादा रिलेट करता है। तो हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन पॉइंटर एंड रेफरेंस वेरिएबल। बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन होता है कि रेफरेंस वेरिएबल और पॉइंटर में डिफरेंस क्या होता है, तो हम एक्चुअल डिफरेंस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर में हम रेफरेंस वेरिएबल के बारे में ज़्यादा कुछ देखेंगे, सब कुछ जितने भी चीज़ें कवर हो सकती हैं वो सारी कवर करेंगे, और उसके बाद जो हमारा पॉइंटर और रेफरेंस वेरिएबल के डिफरेंस क्या होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा जैसे कि हमारा क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल एक ऐसा कॉन्सेप्ट, जैसे आपने अगर जावा पढ़ी होगी या अगर नहीं पढ़ी हो और पढ़ोगे, तो उसमें होता है पूरा की पूरी जावा लैंग्वेज रेफरेंस वेरिएबल पे ही बेस्ड है। अगर आप रेफरेंस वेरिएबल अभी पढ़ लोगे फिर उसके बाद जावा पढ़ोगे ना, तो आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए जो है इसको, इस लेक्चर को और नेक्स्ट लेक्चर जो है, जो भी रेफरेंस वेरिएबल पे लेक्चर है वो बहुत अच्छे तरीके से देखना, फुल ऑन कंसंट्रेशन पे। उसके बाद जो है, ताकि आपको सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, है ना। इसके बाद हम लोग क्या होगा, हम लोग ओप्स ओप्स कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं उसे। C++ के थ्रू ही कवर करेंगे हम वो सब। उसके बाद एक साइड से हमारा ओप्स लैंग्वेज चलेगा, सॉरी ओप कॉन्सेप्ट चलेगा, एक साइड से हमारी C++ जैसे चल रही वैसे चलेगी। ठीक है, हम दोनों साइड से लेके चलेंगे। जल्दी ही मैं जो है जावा का लेक्चर भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आई होप कि यार वीडियो लाइक कर दी होगी, पहले भी करते आए हो। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है, फर्स्ट टाइम आए हो, तो इसका जो है सब्सक्राइब वगैरह कर लियो यार, ताकि नए लेक्चर जो भी मैं अपलोड करूँ आपको फ़ौरन जो है उसका नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए और आपको फ़ौरन देख लिया करो। अब कंसिस्टेंसी से पूरा लेक्चर चलेगा C++ का, और ओप्स भी चलेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में उसको पूछ लिया करो, मैं 100% का रिस्पॉन्स दूँगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल पढ़ते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सब कुछ हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, उसका डिक्लेरेशन क्या होता है, असाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो है, सबसे कोई भी चीज़ होती है, हम कोई भी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, डिक्लेरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल है उसका डिक्लेरेशन कैसा होता है। तो देखो, मैंने कहा था ना पॉइंटर से रिलेट करता है, तो हम उसी तरीके से धीरे धीरे करके चलेंगे। हाँ, ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप अभी ये लेक्चर रेफरेंस वेरिएबल के ऊपर है, सारा कुछ हम रेफरेंस वेरिएबल पे ही करेंगे। पॉइंटर ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, तो आपने पॉइंटर जाके देख लो अगर आपने प्लीज़ नहीं देखा है तो, क्योंकि तब आपको और अंडरस्टैंडिंग होगी नेक्स्ट लेक्चर की। इस लेक्चर को अगर आप पॉइंटर नहीं देखोगे तब भी हो सकता है जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि ये बेस्ड ऑन रेफरेंस वेरिएबल लेक्चर है। तो हमारा जो है नेक्स्ट लेक्चर लेकिन देखने के लिए आपको पॉइंटर वेरिएबल आना चाहिए, तभी आपको डिफरेंसेस पता चलेंगे। तो सबसे पहले डिक्लेरेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो डिक्लेरेशन है ना, हमारा जो रेफरेंस वेरिएबल है, देखो एक वेरिएबल है, वेरिएबल होगा, ये एक ऐसा वेरिएबल है जो कि किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। एड्रेस कहना गलत होगा, एक्चुअली रेफरेंस स्टोर करता है। रेफरेंस में और एड्रेस में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको और आगे चल के बताऊँगा। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँ, आपको और ज़्यादा समझ आएगा जब आपको रेफरेंस वेरिएबल में जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है जब डिफरेंस बताऊंगा। अगर आपने जावा पढ़ी है तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, अगर नहीं आता तो और अच्छे तरीके से आ जाएगा और डिफरेंसेस भी पता चल जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हम यहाँ पर, लेकिन हमारा C++ लैंग्वेज का अगर कोई इंटरव्यू क्वेश्चन हुआ, इंटरव्यू या रेफरेंस वेरिएबल और पॉइंटर से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट हुए ना, तो हमेशा आप रेफरेंस वेरिएबल के टर्म्स जब भी यूज़ करोगे ना, तो आप जब भी स्टोरेज की बात करोगे तो आप हमेशा रेफरेंस वर्ड ही यूज़ करोगे। एड्रेस करोगे तो वहाँ पर वो गलत होगा, क्योंकि एड्रेस जो स्टोर करता है वो पॉइंटर ही सिर्फ करता है, रेफरेंस नहीं करता है। रेफरेंस वेरिएबल एक रेफरेंस बनाता है। ठीक है, पहली बात हो गई। ठीक है, कि हम लोग जो है
इसको रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं और उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या स्टोर करता है, ये क्या काम करता है। पहले की बात ये होगी कि हमारा ये क्या करता है, रेफरेंस स्टोर करता है किसी अनदर वेरिएबल का। अब किस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है उसी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा जिस टाइप का हम रेफरेंस क्रिएट करके। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इंट आई नाम का एक वेरिएबल हमने क्रिएट करा है जिसमें 8 हमने असाइन करा है, ठीक है। तो हम असाइन करेंगे जब, तो हमारा क्या होगा, डिक्लेरेशन क्या होगा, उस टाइप का होगा, किस टाइप का होगा, हमारा इंट टाइप का ही होगा, ठीक है, हमारा इंट टाइप का ही होगा, ठीक है। इंट टाइप का हमारा जो है रेफरेंस होगा। और उसके बाद जो है जैसे हमारा जैसे ये वाला हो गया, ये हमारा हो गया, उसी टाइप का हम लोग रेफरेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिस टाइप के वेरिएबल का रेफरेंस ये स्टोर करना चाहते हो। देखो हमने इंट कर दिया, ठीक है। अब हमारा जो है इंट हो गया। अब उसके बाद हम एक वेरिएबल लिख लेते हैं रेफरेंस, रेफ नाम का एक हम लोग जो है वेरिएबल बना लिया हमने, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, स्टोर करता है एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, किस टाइप का, सेम टाइप का, जिस टाइप का रेफरेंस हम क्रिएट कर रहे हैं। तो स्टोर करने के लिए क्या होता है, हम लोग ऑपरेशन साइन लगाते हैं, ठीक है, आई लगाते हैं उसका वेरिएबल। अगर आपने पॉइंटर नहीं पढ़ा तो आपको ये चीज़ें देखो कन्फ्यूजन थोड़ी लग रही होगी, लेकिन आपने पॉइंटर नहीं पढ़ा फिर भी जान लो, पॉइंटर जाके पढ़ लेना, लेकिन इस लेक्चर को देखने के बाद कि हम लोग ऑपरेशन साइन लगा दें किसी भी वेरिएबल का किसी अनदर वेरिएबल के में का एड्रेस जो है स्टोर करने के लिए। अब हम लोग जो है इस टाइप का जो है किस टाइप का वेरिएबल का एड्रेस रखना उसी टाइप का रेफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। उस टाइप का हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस क्रिएट करते हैं। तो हमारा जो है, चलो हम डिक्लेयर करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग रेफरेंस नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसमें हमने किसका एड्रेस रखना है, हमें आई का एड्रेस रखना है, ठीक है। अब देखो पॉइंटर जो है, पॉइंटर में हम लोग क्या करते थे, एक ऐसे बनाते थे, इस तरीके से हम लोग पॉइंटर में डिक्लेरेशन करते थे, इस तरीके से, ठीक है। तो रेफरेंस में REF में जो वेरिएबल है हमारे रेफरेंस में उसका एड्रेस आ जाता था आई का, ठीक है। जैसे हम अगर हम यहाँ प्रिंट करना चाहें तो देखो इसमें जो है हमारा इसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। रेफरेंस की करें और हम जो है आई का एड्रेस प्रिंट करें तो देखना सेम आएगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये देखो हमारा क्या होगा, सेम रेफरेंस हमारा जो है प्रिंट करके आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमारा जो है जैसे ये था, अब हमारा ये पॉइंटर के थ्रू हमने देख लिया। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस तो हमने और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, हम लोग आगे बहुत अच्छे से देखेंगे उसको, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल के बारे में देख ले, डिक्लेरेशन देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होता है, रेफरेंस में ऑपरेशन यहाँ राइट साइड में ना लगा के ना हम लोग जो है लेफ्ट साइड में लिखते हैं जहाँ पर वेरिएबल लगाते हैं। तो ये क्या बना गया हमारा, ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल बन गया, क्रिएट हो गया, और उसमें रेफरेंस किसका चला गया है, आई का चला गया है, ठीक है। अभी हम प्रिंट करके देंगे रेफरेंस में क्या आया है, ठीक है। अगर हम अभी प्रिंट करके देखें ना, तो रुको, अगर हम अभी प्रिंट करके देखें तो हमारा वही एड्रेस आएगा जो आई का आया रेफरेंस में। अगर हम अभी देखें, ठीक है, इसमें, ठीक है, अगर हम रेफरेंस का एड्रेस देखें, ठीक है, और आई का एड्रेस दें तो देखो सेम आएगा, ठीक है। अभी हमारा जो है क्या हो गया, हम लोग वहाँ इनडायरेक्शनल ऑपरेटर लगा के जो है पॉइंटर में एक्सेस करते थे वैल्यू को, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या होगा, सिर्फ वेरिएबल का नाम लिख के एक्सेस करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले देख लेते हैं कि रेफरेंस इसमें जो है, ये जो हमारा वेरिएबल बना है इसमें हमारा आया क्या हुआ है, ठीक है। तो देखना इसमें जो एड्रेस आई का है ना, वही एड्रेस यहाँ पर भी आएगा, इस वेरिएबल में भी आएगा। अभी दिखाता हूँ मैं, ये देखो, ठीक है, ये देखो सेम एड्रेस, मतलब रेफरेंस वेरिएबल में क्या आया, ये आया है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑपरेशन इसको हटा दें ना, अगर हम इसको हटा दें तो देखो सबसे पहला हो गया डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना होता है, ठीक है। और यहाँ पर डिक्लेरेशन के टाइम ये वाली वैल्यू रखनी होती है, ठीक है, ऑपरेशन लगाना पड़ता है। तो हमारा क्या होगा, अब इसका समझ में आ गया ना, इसका मतलब हो गया ना, ये सिमिलर टू ऐसा है कि कोई अनदर वेरिएबल है जिसमें आई की वैल्यू स्टोर होगी, मतलब कोई वेरिएबल वाई है उसमें आई की वैल्यू हमने स्टोर कर दी, मतलब हमारे जो वाई की वैल्यू हो गई ना वो हमारी कितनी होगी, 8 हो गई। ये सिमिलर ऐसी है, तो इसको ऐसा भी बोलते हैं ना कि ये क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, एक अनदर वेरिएबल का जो है एलियस होता है, ठीक है। एलियस का मतलब होता है कि जो है वो बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं जैसे कि मतलब वो एक दूसरा नाम, किसी एक बंदे का नाम, जैसे कोई बंदा होता है ना उसके दो नेम होते हैं, एक ऑफिशियल वाले बंदा होता है नेम होते हैं और एक जो घर पे बुलाते हैं उसको ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बस वही वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है कि आई के यहाँ पर 2 नेम है, एक तो आई का नाम, आई खुद एक आई नेम हो गया, एक REF मतलब रेफरेंस वेरिएबल का नेम हो गया। तो आई को हम REF वेरिएबल से भी एक्सेस कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि जैसे जैसे आई को यूज़ करते थे ना, सिमिलरली वैसे वैसे जो है REF को यूज़ कर सकते हैं हम।
तो यहाँ पर जो है ये काम करता है, इसको जो है बोलते हैं एलियस बोलते हैं, ALIAS एलियस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, अनदर बोलते हैं, अनदर नेम होता है किसी वेरिएबल का जिसमें ये जिसको ये असाइन होता है, ठीक है, इसमें जिसका रेफरेंस असाइन होता है। तो हमारा जैसे जैसे हम आई को यूज़ कर सकते हैं वैसे वैसे रेफरेंस को भी यूज़ कर सकते हैं। REF मैंने वेरिएबल का नाम दे रखा है, ठीक है। तो अभी देखना, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, क्या फ़ायदा एड्रेस बार बार पढ़े, तो ये देखना जैसे आई की वैल्यू जो 8 है ना, अभी देखना आई 8 ही प्रिंट करके आएगा, ये देखो, है ना, ये क्या है, देखो 8 प्रिंट, देखो आई की वैल्यू प्रिंट करना चाहे। और अगर हम चाहो ना इसमें जैसे सिमिलर कि हम आई प्लस प्लस करते थे, ठीक है, यहाँ पर हम आई प्लस प्लस करते तो आई की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीमेंट हो जाती थी बाई 1, ठीक है। तो हमारा क्या होता था, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट 1 हो जाती है, तो नई इंक्रीमेंटेड वैल्यू क्या होती थी, हमारे प्रिंट करती थी। तो अभी देखना जैसे हम आई में इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना, जैसे हम आई में इंक्रीमेंट कर रहे हैं वैसे हम जो है अगर रेफरेंस वेरिएबल में भी इंक्रीमेंट करेंगे ना तब भी वही काम होगा। अभी देखो, ठीक है, यहाँ पर मैं आई की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करा तो देखो इस इंक्रीमेंट से क्या होगा, आई की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो यहाँ पर 9 वैल्यू प्रिंट कर जाएगी। अगर हम यहाँ पर प्रिंट तो अब रेफरेंस वेरिएबल में क्या जो भी आई में चेंजेस करोगे ना, सिमिलरली अगर ये लाइन लिख दी एक बार आपने ना, तो इसमें भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगा, इस वेरिएबल में रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। मैं एक मेमोरी बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, एक मेमोरी बना के दिखाता हूँ, तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये मेमोरी ब्लॉक बनाने से ना बहुत अच्छा होता है, आप नोट बनाया करो ना, तो उसमें भी चलो हम इसको देख लें, उसमें भी जो है ऐसे फिगर बना के किया करो। तो एक हमारा वेरिएबल हो गया आई, ठीक है, इसका हमारा एड्रेस हो गया 100 हो गया, ठीक है, 100 हो गया, ये हमारा आई हो गया, इसका एड्रेस हो गया। जैसे अगर हम PTR लिखते थे, हम क्या करते थे, हम इसको पॉइंट कराते थे, लेकिन PTR का भी कोई एड्रेस होता था, ठीक है। लेकिन हमारा अभी क्या है, हमारा एक रेफरेंस वेरिएबल है रिफ, ठीक है, लेकिन इसका खुद का कुछ एड्रेस नहीं होता है, ये इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉइंटर। अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, कांस्टेंट पॉइंटर के बारे में। ये रेफरेंस क्या करता है, इसको पॉइंट करता है, मतलब इसको रिफर करता है। पॉइंट करना गलत वर्ड हो जाएगा यहाँ पर यूज़ करना है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर C++ लैंग्वेज का इंटरव्यू आप दे रहे हो तो यहाँ पर रेफरेंस हम लोग क्या करते हैं, ये क्या करता है, इस ब्लॉक को रिफर करता है, मतलब इसका जिसका एड्रेस 100 है ना वो इसको रिफर कर रहा है, ठीक है। तो इस ब्लॉक में इसकी जो रिफ की वैल्यू आएगी ना, वो इसमें जो वैल्यू होगी मतलब 8 होगी ना, वो 8 आ जाएगी इसके एड्रेस पे। और इसका एड्रेस जो प्रिंट करोगे वही एड्रेस जो है ये वाले वेरिएबल जो वेरिएबल इसमें असाइन है वही एड्रेस प्रिंट करेगा। अभी कुछ टाइम पहले मैंने देखो इसका जो है करके दिखाया है प्रिंट करके। तो इसमें क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 आ जाएगी, जो वैल्यू आई में थी वही वैल्यू इसमें आ जाएगी। अब जो भी चेंजेस देखो, अब इसको इसका एक्सेस है, जैसे हमने पॉइंटर पढ़ा था, ठीक है, इसलिए मैंने कहा था पॉइंटर अगर नहीं देखा तो देख लेना, तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने पॉइंटर में देखा था कि वहाँ पर जब हम पॉइंटर के थ्रू भी इसकी मैनिपुलेट कर सकते हैं आई की वैल्यू या फिर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू, अगर उसमें एड्रेस हमने असाइन कर रखा है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी है ना, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू भी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं आई की वैल्यू को। जैसे हमने क्या करा, जैसे हम कोई भी चीज़ यहाँ पर अगर आई में चेंजेस करेंगे तो रेफरेंस वेरिएबल में भी रिफ्लेक्ट करेगा, अगर रेफरेंस वेरिएबल में अगर हम कोई चेंजेस कर रहे हैं तो रिफ्लेक्ट आई में भी करेगा। अभी यहाँ जो एग्जाम्पल मैंने लिया है ना, आपको अच्छे तरीके से और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग जो है सबसे पहले इसको इरेज करते हैं और यहीं पर मैं इसको दिखाते हैं बिना आउटपुट देखे, ठीक है। देखो जैसे मैंने कहा था ना कि जो है सबसे पहले अपना देख लिया करो कि कितना आएगा। देखो यहाँ से यहाँ के बाद 9 हो जाएगी वैल्यू। तो आई का जो डब्बा था, जैसे हम वेरिएबल को डब्बा बोलते आते हैं, इसको वो डब्बा जो था तो हमारा 9 हो गया। तो हमारा रेफरेंस वेरिएबल की क्या थी, अभी हमारे रेफरेंस वेरिएबल में भी तो 9 हो गया ना, क्योंकि मैंने बोला रिफ्लेक्ट करेगा, तो रेफरेंस वेरिएबल में भी 9 हो गया। अब यहाँ पर तो ये 9 प्रिंट कर जाएगा, ठीक है। अभी मैं रेफरेंस को भी वहीं प्रिंट करा दूँ। रेफरेंस पे अगर हम करेंगे तो हमारा रेफरेंस में चेंज कितने हुआ, 1 का हुआ, तो रेफरेंस वेरिएबल 10 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वाला था, ये हमारा सेकंड वाला चल रहा है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड वाला चल रहा है, इसके बाद की लाइन। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाए, आई की वैल्यू भी 10 हो जाएगी, ठीक है। तो अभी देखना ये चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रही हैं या नहीं हो रहे हैं, वो मैं दिखाना चाह रहा आपको। यहाँ पर एक और मैं लिखता हूँ, इसको रिफ बनाता हूँ। देखना इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, जस्ट लाइक दिस वन। और उसके बाद यहाँ पर अगर मैं करूँगा ना, तो देखो अभी देखना इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, जस्ट लाइक ये वाली चीज़ मैंने जो करी है। देखो मैं प्रिंट करा रहा हूँ, ये आप देख लो, देखो आप मैच कर सकते हो, ठीक है, आप मैच कर सकते हो, ये देख लो अब और अच्छे तरीके दिख रहा हो ना। ये 1 वाला, ये 2 वाला, मतलब ये 9 ये वाली चीज़ें हैं और 10 ये वाली चीज़ें। तो देखो दोनों की वैल्यू हमारे रिफ्लेक्ट हो रही कि नहीं हो रही। अगर किसी में भी हम चेंजेस कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू चेंज हो रही कि नहीं हो रही, दोनों में रिफ्लेक्ट हो रही है नहीं हो रही है,
ठीक है। तो इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई भी चीज़ देखो, अब देखो पॉइंटर से अच्छा है कि नहीं है। हमें क्या करता था, पॉइंटर में क्या करना पड़ता था, हमें जो है अगर हमने यहाँ पर पॉइंटर बनाया तो हमें क्या करता था, इन डायरेक्शनल ऑपरेटर भी हमने जो है ये स्टार ऐसे लगाना पड़ता था। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ, नहीं तो बड़ा बेकार सा लग रहा है। अब मैं बताता हूँ हमारा क्या होता था। हमारा अगर हमने ptr नाम का एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, इसमें हमने एड्रेस ऑफ आई रखा, तो अगर कहीं भी कुछ भी करना आई के साथ तो हमें हमेशा क्या करता था, ये हमें ये लगाना पड़ता था हमेशा, या फिर क्या होता था, एड्रेस ऑफ पी के साथ हमारा ये लगाना होता था। ठीक है, जो भी चेंजेस करने होते तो हमें इतना सारा कुछ लिखना पड़ता है एक्स्ट्रा। बट देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं करना, जैसे हम जैसे आई में आई की वैल्यू चेंजेस करते थे हम लोग, रिप्लेस कर दिया करते थे या फिर और राइट करते थे, यहाँ रेफरेंस वेरिएबल में भी कर रहे हैं कि जो एक अदर नेम हो गया बस, और कुछ नहीं, सब कुछ मेमोरी वगैरह एक्चुअल मेमोरी ही एक्सेस करता है ये, उसी एड्रेस पे जाकर वैल्यू को स्टोर कर, तभी तो ये सारी चीज़ें हो रही जो यहाँ पर प्रिंट हो रही हैं, रेफरेंस चेंज हो रहे हैं, वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें तभी हो रही हैं। हमने देखा था एक कॉन्सेप्ट पास बाय एड्रेस, हमने देखा था ना, पास बाय एड्रेस, वहाँ पर एरे के टर्म्स में भी देखा था, और एड्रेस कैसे पास करते हैं और फंक्शन में वो कैसे तरीके से होता है। तो इसका जो बेस्ट कॉन्सेप्ट है ना, इसका एप्लीकेशन है वो रेफरेंस वेरिएबल का जो सबसे मेन एप्लीकेशन है वो वही है, पास बाय रेफरेंस। ठीक है, पास बाय रेफरेंस। सी लैंग्वेज में पास बाय एड्रेस सेम चीज़ होती थी, क्योंकि वहाँ रेफरेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो है रेफरेंस का अलग कॉन्सेप्ट है और पॉइंटर का अलग कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए जो है पॉइंटर एड्रेस से रिलेट करता है और रेफरेंस से रिलेट करता है। तो इसलिए यहाँ पर पास बाय रेफरेंस का डिफरेंट मीनिंग है, पास बाय एड्रेस का डिफरेंट मीनिंग है। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, बहुत अच्छे से डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो अच्छे से देखना, सब्सक्राइब नहीं करे हो तो कर लो ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा मैं, एक सब कुछ वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट जो है सब कुछ क्लियर करूंगा। अभी फिलहाल हम रेफरेंस वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो रेफरेंस वेरिएबल का लेक्चर है, अच्छे से देखो। ठीक है, ये चीज़ें तो समझ में आ गई हो क्या। अब मैंने एक नाम कुछ टाइम पहले लिया था, कांस्टेंट पॉइंटर। जब मैं एरे पढ़ा रहा था, अगर आपने लेक्चर स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर नहीं देखे एरे के, जब मैं पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने नाम लिया था एक कांस्टेंट पॉइंटर का नाम, वहाँ पर भी मैंने लिया था, लेकिन मैंने वहाँ ज़्यादा फोकस नहीं करा था। यहाँ मैं फोकस करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है कांस्टेंट पॉइंटर का मतलब क्या है। कांस्टेंट पॉइंटर का मतलब ये है ना कि अगर आपने चलो हम उस पर चलते हैं ताकि जो है आपको अच्छे तरीके से मैं समझा सकूं और आप समझ सको ठीक है, देखो हमारा क्या है, कांस्टेंट पॉइंटर। मेरी राइटिंग गंदी सी है यार, उसको इग्नोर मार देना। कांस्टेंट पॉइंटर तो हमारा जो ये है ना, ये हमारा जो रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, ये यही का कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट पॉइंटर का। कांस्टेंट पॉइंटर का अब मतलब समझो। ठीक है, अब कांस्टेंट पॉइंटर का मतलब समझो। कांस्टेंट पॉइंटर का मतलब ये है ना, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया आर में मैंने आई की वैल्यू समथिंग 8 नाम की थी। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है क्या करा, एक वेरिएबल बनाया आर को, और अच्छे तरीके से लिखता हूँ यार, गंदा सा लग रहा है। ठीक, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ और अच्छे तरीके से लिख के दिखाता हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सकें। ठीक है, तो हमने आई इज इक्वल टू मान लिया इन नाम का वेरिएबल था, 8 दिया है। एक रेफरेंस उसी टाइप का हमने बनाया है, आर में हमने क्या करा, आई। इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। ठीक है, मतलब ये बन रहा आई का डब्बा एक ही बनेगा, एक आर इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, इसका मान लिया 100 है, इसका एड्रेस इसमें कितना है, 8 है। मेमोरी को समझो। ठीक है, एक और वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल y एक वेरिएबल है। ठीक है, y एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने 10 रखी है। ठीक है, अब कांस्टेंट पॉइंटर का मीनिंग समझो। अगर मैं चाहूँ, ठीक है, अगर मैं चाहूँ रेफरेंस वेरिएबल को मैं y का एड्रेस मतलब रेफरेंस में असाइन कर दूँ, मतलब एक y का जो डब्बा था, ये y वाला डब्बा है, ये मैं चाहूँ ये वाला कट करके इसको पॉइंट करा दूँ। ठीक है, क्योंकि सिमिलर एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही तो काम कर रहा है आर। ठीक है, तो मैं चाहूँ अगर इसको पॉइंट करा दूँ। ठीक है, मतलब ये वाली जो लाइन थी इसको मैं कट करा के यहाँ से ये जो आर था इसको मैं पॉइंट करा दूँ। इसका 200 मान लिया एड्रेस था, इसमें 10 है। तो क्या पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल है। एक बार जिसके साथ ये अटैच हो गया ना, इन सिंपल, एक बार जिसके साथ इसकी बॉन्डिंग हो गई ना, जिस भी वेरिएबल के साथ बॉन्डिंग हो गई ना, जिसके रेफरेंस के साथ इसकी बॉन्डिंग हो गई ना, तो वो कभी टूटेगी नहीं, कभी भी नहीं टूटेगी। ठीक है, किसी भी वेरिएबल में एड्रेस रख दो। हमने एड्रेस ऑफ y इज इक्वल टू z नाम का कोई वेरिएबल देखो, उसका रेफरेंस रखना चाहो किसी भी, मतलब अगर ये एक बार आपने लाइन लिख दी तो आपकी ये जो लाइन है ना, ये कभी ब्रेक नहीं हो सकती। ये जो रेफरेंस इसको कर रहा है ना, कभी ब्रेक नहीं हो सकता।
ठीक है। तो ये होगा था कांस्टेंट पॉइंटर। कांस्टेंट पॉइंटर मतलब जिसको ये पॉइंट कर रहा उसी को ही रेफरेंस, मतलब जिसको रेफरेंस कर रहा उसी को ही रेफरेंस करेगा, किसी अदर वेरिएबल को नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर हम किसी और को करें। अगर यही चीज़ अगर हम ऐसे लिखें, ये अगर रेफरेंस वेरिएबल ऐसे ना बना के हम r इज इक्वल टू वाई लिखें, तो इन सिंपल क्या मीनिंग हुआ, आई r किसको रेफर कर रहा, आई को, मतलब इन सिंपल इसकी जगह पे हम आई लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू वाई, बिल्कुल लिख सकते हैं ये वाली चीज़, क्योंकि ये क्या हुआ, असाइनमेंट ऑपरेटर ही तो है। तो आई इज इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू 10 थी तो आई की वैल्यू 10 आ जाएगी, मतलब क्या हुआ, आर की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो ये तो पॉसिबल है ही है, ये वाला नहीं पॉसिबल, लेकिन ये वाला पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर हम रेफरेंस वेरिएबल नहीं कर रहे हैं ना, हम आर कहीं भी सिंगल ऐसे लिखोगे ना, इसका मतलब सेम है आई, आर लिखना मतलब आई लिखना। मैंने बताया ना कि एक अनदर नेम हो गया, सिंपल क्या हो गया, आई इज इक्वल टू 8 था तो हमने ये कर दिया, अगर हमने आई, ये लाइन लिखने का सिंपल और सिंपल मीनिंग यही है कि जहाँ पर जैसे आप आई यूज़ करते हैं तो वहीं सिंपल आर यूज़ करो। तो हम कुछ भी लिख दें, 100 लिख दें, तो जो इतने इसमें चेंजेस होगा वही हमारा जो डब्बा था उसमें अब 100 हो जाएगा। इसको ना लगे कोई वेरिएबल लिख दें, लेकिन वेरिएबल को कोई वैल्यू होना चाहिए, और नहीं होगी तो कोई नल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, z की वैल्यू मान लिया हमारा 200 है, तो यहाँ पर ये करने के बाद इसमें क्या हो जाएगा, 200 चला जाएगा। तो ये होता है कांस्टेंट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट। मतलब कांस्टेंट पॉइंटर का मतलब है कि जिसको ये रेफरेंस कर रहा उसी को ही रेफरेंस करेगा, किसी और किसी अनदर वेरिएबल को रेफर नहीं कर सकता। तो चलो चलते हैं अब कोड पे। ठीक है, वही सारा हम करके देखते हैं। मैं एरर भी दिखाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी, मैं एरर भी दिखाऊंगा कि कैसे एरर आ रही हैं। जैसे इसको हटाते हैं, रेफरेंस वेरिएबल आई हो गया, हमारे पास एक और अदर वेरिएबल है हमारा y इज इक्वल टू 90। ठीक, अब देखो हम ये करना चाह रहे हैं, जैसे अभी मैंने करा ये वाली, अभी मैं ये करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये मैंने करा, मतलब हम लोग क्या करते हैं, रीअसाइन कर रहे हैं, रीअसाइन कर रहे हैं टू रीअसाइन टू रेफरेंस वेरिएबल, ये हम कर रहे हैं। ठीक है, क्या पॉसिबल है, अभी हमने कुछ टाइम पहले ये चर्चाएं करी हैं इस पर, खूब नहीं पॉसिबल है। देखो मैं प्रिंट करता हूँ रेफरेंस, अभी देखना एरर शो करेगा, यही शो करेगा कि आप रीअसाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखो एरर, देखो रेड से आ रहा है ना, एरर आ रही है। मैं एरर का मतलब भी समझ सकता हूँ। देखो एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड, एल वैल्यू का मतलब क्या है, एक लेफ्ट साइड में हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में हमेशा एक वेरिएबल होना चाहिए। आप अगर मैं इसको कॉमेंट, इसका मतलब लाइन का समझाता हूँ, 9 इज इक्वल टू 90, देखो सेम एरर आई ना। मैं बस एरर दिखाना चाह रहा था, आपको एरर का मतलब समझाएं कि हमारा जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, हमेशा वो एक वेरिएबल ही होना चाहिए और कुछ कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो दोनों यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है, कांस्टेंट ही तो हो रहा है यहाँ पर, तो इसलिए बोल रहा है कि यहाँ पर हमेशा एक वेरिएबल होना चाहिए। ये एरर हमेशा देता है, समझ जाना इसका मतलब। तो ये हम नहीं कर सकते, बट अगर हम ये करें, ये सिमिलरली वैसे ही है कि हम लोग आई में अब हम 90 रख रहे हैं, ठीक है, या फिर आई में हम y रख रहे हैं। रुको, इसको रेफरेंस हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। इसको मैं i बना देता हूँ ताकि आपको समझ रिलेट कर सको चीज़ों को। इसको इधर करता हूँ और इसको और अच्छे से करता हूँ। अब देखो ये क्या होगा, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। अभी देखना, मैं एंटर करता हूँ, ये देखो, ये देखो रिप्लेस होगी ना 90, और राइट हो गई 90। अब सिमिलरली ये काम हम लोग क्या कर सकते हैं, रेफरेंस के थ्रू हम कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर रेफरेंस लिख दूँ तो अभी देखना, तब भी एरर वैल्यू वही आएगी, ये देखो। ठीक है, इन सिंपल, इन वन वर्ड कि आई को जहाँ जहाँ यूज़ करते हैं, जैसे जैसे यूज़ करते हैं, आप रेफरेंस वेरिएबल को भी वैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कांस्टेंट पॉइंटर का। कांस्टेंट पॉइंटर का मतलब बहुत से लोगों को समझ नहीं आता। ठीक है, अब एक बात ये और है, इसमें जो है जैसे हमारा जैसे क्या होता था पॉइंटर में हमारे लोग को होता था इनडायरेक्शनल ऑपरेटर, मतलब स्टार लगा दिया करते थे। तो यहाँ पर जो हमारा काम है ना, यहाँ पर अगर आप ऐसे करोगे ना, ये जैसे अगर करते आप, ठीक है, अगर पॉइंटर होता तो आप यहाँ स्टार लगाते, ठीक है, यहाँ पर स्टार लगाते। अगर मैं इसको पॉइंटर ही बना दूँ, इसको पॉइंटर बना दूँ और इसमें एड्रेस लिख दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इसको कमेंट करके या फिर स्टार ही लगा देता हूँ। ठीक है, स्टार करके 90 कर, तो अभी देखना कितनी वैल्यू आएगी, अभी देखना सेम वैल्यू आएगी 90। ये देखो सेम काम हुआ ना, लेकिन यहाँ पर का स्टार लगाना हुआ। तो क्या करता है, रेफरेंस वेरिएबल में क्या होता है ना, रेफरेंस वेरिएबल में ये स्टार जो है ना, ये स्टार कंपाइलर जो होता है,
ये अपनी साइड से ही लगा देता है। ठीक है, ये इम्प्लिसिटली जो है वो काम कर दिया करता है, हमारे लिए करता है। ठीक है, देखो फिर हमें कहीं लगाने की कोई नीड नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, कंपाइलर खुद ही काम करता है। तो देखो कितना ईजी है, पॉइंटर से अच्छा है कि नहीं है ना। तो इनिशियलाइजेशन हो गया ये वाली चीज़। अब एक कॉन्सेप्ट और देख लो। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और देख लो, जैसे पास बाय हमारा जो है क्या होता था, रेफरेंस होता था। वो सारा जो है हम लोग क्या करते हैं, नए लेक्चर में ही देखेंगे। ठीक है, ये रीअसाइनमेंट हो गया और जो हमने मेमोरी एड्रेस भी कर ली। अब हम लोग एक और चीज़ देख लो कि जो है पॉइंटर अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट। जैसे हमारा पॉइंटर अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट होता था, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, ARR हमने एक एरे क्रिएट करा। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू डालते हैं 4, 6, 7, 8। ठीक है, एक हमने बनाई और हमने एक PTR बनाया। ठीक है, इसमें हमने क्या दे दिया, यहाँ हमने दे दिया ARR, मतलब बेस एड्रेस को दे दिया। ये सब हमने कवर कर रखा है। ठीक है, पॉइंटर वगैरह के थ्रू सब कुछ हमने कवर कर रखा है। ठीक है, अब अगर मैं करूँ PTR, ठीक है, रेफरेंस करूँ, ठीक है, PTR को, तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, चलो बताओ। अच्छा, ये वाली चीज़ हटाओ, ये वाली चीज़ हटाओ। अब हमारा ठीक है, ये देखो फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू, फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा आना चाहिए। देखो ठीक है, ये 4 आ रहा है। ठीक, अगर मैं +1 करूं तो ये 5 आया। क्यों आया पता है, क्योंकि इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है देन की प्लस ऑपरेटर। तो सबसे पहले इसका एड्रेस पे जो वैल्यू थी वो आई 4 + 1, 4 + 1 5, इसलिए हो गया। देखिए, इसलिए हमें क्या होगा, हमें ऐसे करना होगा, हमें इसमें ये बनाना पड़ेगा। ये बनाना मतलब जितना एड्रेस है, देखो ये है पॉइंटर अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा होगा आपको। आपने अगर मेरा लेक्चर देखा पॉइंटर अर्थमेटिक का, जब हम पॉइंटर डिस्कस, इसीलिए मैंने बहुत डिटेल में पॉइंटर को डिस्कस कर रखा है। ठीक है, पॉइंटर अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके पॉइंटर अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट आप देख लो, अच्छे से सारी कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो पॉइंटर क्या है, ये इसका बेस एड्रेस इस पर जो पॉइंट कर रहा था, अब ये इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अभी देखना 6 प्रिंट करके आएगा, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है, ये देखो 6। ठीक है, 0 1 2 3। ठीक है, ये इसके इंडेक्स हैं। अगर मैं 2 करूं तो यहाँ पर हमारा जो है 0 1 2 7 प्रिंट करना चाहिए। ये देखो प्रिंट करके आएगा, ये देखो थर्ड वैल्यू। ठीक है, ये ith एलिमेंट, मतलब ith एलिमेंट जो है, अगर हम ith 9 करें तो 9th एलिमेंट पर करेगा, जो बन जाए वो कर लें। तो ये देखो पॉइंटर अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम कर सकते हैं। बट हमारा जो रेफरेंस वेरिएबल है ना, वो इसमें पॉइंटर अर्थमेटिक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, मतलब रेफरेंस अर्थमेटिक नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, अगर आप एक्सेस करना चाहोगे ना तो आपका नहीं होगा। जैसे मान लिया इसको मैंने रेफरेंस वेरिएबल बनाया, इसमें इसका एड्रेस डाल दिया। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा चाहूँ कि इस तरीके से एक्सेस करना चाहूँ, चलो इसको हटा भी देता हूँ। ठीक है, अब मैं एक्सेस करना चाहूँ तो देखो एरर देगा, क्योंकि रेफरेंस अर्थमेटिक नाम का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। देखो, कैन नॉट बाइंड इनवैलिड कन्वर्जन। ठीक है, कि यहाँ पर जो है हमारा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता पॉइंटर अर्थमेटिक का। तो इसलिए जो है ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, उन सबको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, वो सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ कि जो है डिफरेंसेस क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। और हमारा जो है पास बाय रेफरेंस वगैरह भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। पास बाय रेफरेंस, पास बाय एड्रेस का भी डिफरेंस हम देखेंगे, और भी कई सारे जो डिफरेंसेस है रेफरेंस वेरिएबल और पॉइंटर में, वो सारा कुछ हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा लेक्चर जो होगा डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस वेरिएबल एंड द पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, इन दोनों के जो है हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, ताकि आपको पॉइंटर और रेफरेंस वेरिएबल में कभी कोई प्रॉब्लम ही ना हो। ठीक है, तो आई होप का आज का लेक्चर जो है आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, और आप एक बार जाके इसको प्लीज़ रिवाइज कर लेना, नहीं तो ये भूल जाओगे आप। नोट्स बना लेना, जैसे मैंने डायग्राम वगैरह बना के दिखा देता हूँ, ताकि आपको भी समझ में आ सके। जब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है ना, तो आइज थोड़ा ज़्यादा कैच करती है दैन की थ्योरेटिकल स्टफ। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, रहने देते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा हमारा, हम लोग मिलेंगे रेफरेंस वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल के बीच का जो डिफरेंस होता है, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस देखेंगे। सब कुछ हम कोड करके भी देखेंगे। देखो, मैं वैसे भी यार ज़्यादा थ्योरेटिकल स्टफ बताता नहीं, क्योंकि लेक्चर तो बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, और जो है वेबसाइट्स इतनी सारी हैं जिसमें जाके आप पढ़ सकते हो। तो वो चीज़ें बताता हूँ जो मतलब इम्पॉर्टेंट है।
इंटरव्यू को पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके कॉन्सेप्ट को जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा रेफरेंस वेरिएबल वगैरह, ये सारे इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैं डिस्कस बीच में कर बताता नहीं हूँ कि हैं, लेकिन वो सारे होते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। और अगर आप रेफरेंस वेरिएबल कॉन्सेप्ट सही से समझ गए तो आपको अगर जावा पढ़ना चाहते हो, ये पढ़ रहे हो, ये पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको वहाँ ज़रा भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि जावा पूरी की पूरी जो है हमारी रेफरेंस वेरिएबल पे ही है। वहाँ पॉइंटर यूज़ ही नहीं होता, या पॉइंटर का कॉन्सेप्ट जावा में है ही नहीं। ठीक है, वहाँ रेफरेंस का ही कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर हम जैसे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं, वहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करते हैं रेफरेंस में। ठीक है, तो बस इतने ही रहने देते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।